हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। मैं राम कुमार आपको बहुत दिनों से मैथ पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th NCERT से। और अभी तक मैं 10.2 का क्वेश्चन और 12.1 का पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके उसका बेसिक के साथ दिखा दूँ। आज शुरू करेंगे दोस्तों 12.2। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे दोस्तों। तो चलते हैं आज नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अलग मेथड से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम 12.2 शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए 12.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 12.2 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें। इसका सारा बेसिक फार्मूला मैं इससे पहले वाला वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। त्रिज्या खंड होता क्या है, फिर भी मैं आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर भी मैं बताता हूं थोड़ा बहुत ज्ञात कीजिए, जिसका कोण 60 डिग्री। चलिए दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है और बात को समझिए। त्रिज्या खंड क्या होता है इसे पहले वाला वीडियो में फिर मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, त्रिज्या खंड होता है ये वृत्त है और ये केंद्र हुआ। अगर इसको यहां से अगर हम काट दे तो ये मेरा बनता है त्रिज्या खंड। क्या बनता है दोस्तों, ये त्रिज्या। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा जो यहाँ से यहाँ दूरी तय करेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा जिसमें एंगल का मान इसमें कितना दे दिया, इसी को त्रिज्या खंड कहेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ये वृत्त है तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों संगत लघु त्रिज्या खंड। अगर दीर्घ बोलता तो ऊपर वाला हम पूरा निकालते, ठीक है दोस्तों। तो इसमें थीटा का मान आपको दे दिया है 60 डिग्री। कितना डिग्री दोस्तों, 60 डिग्री। और ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको ये केंद्र से खींचा सब क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। तो आपको लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या इसमें कितना दे दिया है दोस्तों। तो देखिए, तो वृत्त की त्रिज्या आपको दे दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर और कोण आपको दे दिया है दोस्तों, कोण का मान आपको दे दिया है 60 डिग्री। आर का मान ये दे दिया है और आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं दोस्तों, पूरा का मान कितना होता है 360 डिग्री पूरे वृत्त का मान। और त्रिज्या खंड त्रिज्या यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब पूरा का मान 360 और ये बट्टा में एंगल का मान 60 दिया है। तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला ये लिख देंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, बहुत ही आसान तरीका है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पाई का मान इसमें बोल दिया गया है कि 22/7 आपको यूज करना है। थीटा का मान कितना दिया दोस्तों, थीटा कोण का मान मतलब थीटा होता है। थीटा का मान कितना दे दिया 60 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे 60 बटे 360 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 और 6 दिए हुआ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये 6 से 6 कट गया और एंगल से डिग्री से डिग्री भी कैंसिल, 6 6 36 हो गया दोस्तों। फिर ये 6 से 6 कट गया, अब गुना कर दीजिए आगे आपको 6 दूना 12 यानी कि 132/7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया दिया था। यही त्रिज्या खंड है। अगर दीर्घ बोलता ये तो क्वेश्चन समाप्त हो दोस्तों। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड बोलता तो कुछ नहीं करते दोस्तों, ये 360 में से ये एंगल हम इधर का निकालते, वैल्यू 60 घटा देते और इसका मान 300 आ जाता। तो बस इस थीटा की जगह हम 300 डालते और दीर्घ त्रिज्या खंड का वैल्यू निकाल देते, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। समझ में आ गया, आई होप कि बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों, बस खाली आप लोग दोस्तों अच्छा से पढ़ते रहिए मन लगा के। मैं आपको सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही इजी कंसेप्ट के साथ, और मैं तो रूल बेसिक बता चुका हूँ, फिर भी क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको बताते चलूंगा दोस्तों। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 12.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है दोस्तों एक वृत्त के चतुर्थांश, क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर।
देखिए दोस्तों, जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। तो बात समझिए दोस्तों, ये चतुर्थांश क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, चतुर्थांश का मतलब पहले समझिए। ये मैंने बोला क्वेश्चन के साथ आपको मैं बेसिक भी बता रहा हूं। ये आपको वृत्त है दोस्तों। तो आप परिधि तो आप जानते हैं कि पूरा घूमता है, पहले बात समझिए दोस्तों। और ये बोला चतुर्थांश का मतलब हुआ कि इसको 1 2 और ये इसको 4 भागों में बांटा। कितने भाग में बांटा? 4। तो इस 4 भाग में वृत्त के चतुर्थांश का भाग निकालना, मतलब कोई भी एक भाग, चतुर्थांश 4 भाग में बांटे दोस्तों। अब बताइए पूरा का मान कितना होता है। तो बोले वृत्त के पूरा कोनों का मान होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। तो अगर हम ये थीटा का मान इसमें निकाले तो 4 भागों में बांटा, तो 4 से उसको डिवाइड कर दिए, कितना डिग्री आ जाएगा दोस्तों? तो 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आपको समझाने के लिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो बन गया ना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दोस्तों। बस यही चीज, यही चतुर्थांश है और एंगल। तो आप थीटा का मान कितना निकाल दिए, ये चतुर्थांश 1 2, इसलिए मैंने 4 से भाग दिया दोस्तों। और 4 का पहला का मान 90 डिग्री, थीटा का मान, और वृत्त की परिधि। परिधि किसको बोलते हैं दोस्तों? जो यहां से लेके पूरा घूमेगा। तो वृत्त की परिधि हम निकाल लेते, देखिए दोस्तों। तो वृत्त की परिधि के बराबर 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर दोस्तों क्या हो गया? 2 पाई आर। 2 गुने 22/7 गुने, और आर का वैल्यू पता नहीं है, परिधि का मान 22 दिया हुआ है। ओके दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आर यहीं रह जाएगा, बराबर में 22 × 7, अब बट्टा में हो जाएगा 2 × 22। तो 22 से 22 कट गया, आर का मान 7/2 आ गया। आ गया दोस्तों। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। किसका क्षेत्रफल निकाल देंगे? इसका क्षेत्रफल, यानी कि ये आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो वृत्त के चतुर्थांश बोलिए या त्रिज्याखंड, चतुर्थांश का क्षेत्रफल या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, कुछ भी बोलिए। तो क्या लिखते हैं? θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए एंगल का मान कितना है दोस्तों? तो कहिएगा 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान तो 7/2 गुने 7/2। तो देखिए दोस्तों, 1 0 से 1 0, 9 से 4 बार में कट गया, 7 से 7 कट गया, अब कटेगा दोस्तों। फिर 2 से कट गया 11 बार में, अब नहीं कटेगा। तो 11 बच गया, तो 11 × 7 अब 8 4 दूना 8, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर ये मेरा चतुर्थांश का। देखिए आसान हो गया। और बहुत है कि आपको चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख दे। 1/4 आया कहाँ से? तो यहीं से आया दोस्तों। देखिए ये 360 को भाग दे दिए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट चलते। ये समझा, चतुर्थांश 6 बोलता तो 6 भाग में मारते, तो उसका एक एंगल का मान 6 से भाग देते, 36 डिग्री हो जाता। भींगा हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए मिटा देना दोस्तों, समझ आ गया। परिधि मतलब वृत्त की परिधि का वैल्यू से आर का मान मैंने निकाल लिया, और इसके बाद त्रिज्याखंड बोलिए या इसको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गंदा है बिना पानी लाओ। साफ रहता बोर्ड तो साफ बच्चे लोग को दिखाई देगा। थोड़ा पानी दीजिए इसमें। हाँ बस बस बस, साफ रहेगा तो बोर्ड चिकन दिखाई देगा। बोलिए मिटा। लिखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तीन नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अगर इस सुई द्वारा
पांच मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब 5 मिनट में जितना ही चला है क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन आपको बताऊंगा। देखिए क्या कर रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई है ना। तो देखिए दोस्तों पहले ही बताया था घड़ी मतलब ये वृत्त के आकार का है, ठीक है दोस्तों। अब बात समझिए, एक घड़ी है जिसकी लंबाई, तो मान लीजिए दोस्तों ये घड़ी है तो इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर हो सकता है। मान लीजिए कुछ किधर से ही पार दीजिए, ये त्रिज्या इधर पार दीजिए, ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना चलेगा, तो पहले इससे पहले हमको ये पता करना होगा। आपको पता है दोस्तों कि मिनट की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, समझिए। तो लिखेंगे 60 मिनट में मिनट की सुई, 60 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, क्या कि पूरा घूम जाती है दोस्तों, कोण बनाती है, समझिए। छोड़िए दोस्तों नीचे बना दीजिए, 360 डिग्री कोण बनाती है, समझ जाइए। तो 300 मतलब 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री में दोस्तों, तो एक मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री कोण बनाएगी, तो कहिएगा 360/60 कट के कितना तो हो गया आपको 6 डिग्री कोण बनाती। तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी दोस्तों, तो 5 मिनट में मिनट की सुई 6 गुने 5 तो 30 डिग्री कोण बनाएगी दोस्तों। यानी कि ये घड़ी यहाँ से यहाँ गई है इस तरह, तो यहाँ बनाई है 30 डिग्री का कोण। तो उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, तो क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों थीटा का मान आपका कितना हो गया 30 डिग्री, और आर का मान आपका कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो आप इसका रचित क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए दोस्तों। तो क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 बटे 360 22/7 गुने आर का मान कितना है दोस्तों, तो 14 × 14। तो 1 0 से 1 0, 3 से 12 बार में कट गया, 7 दूना 14, फिर 2 से 6 बार में कट गया, फिर 3 बार में, यानी 11 बार में गुना करेंगे तो बच गया 11 गुने 14 बट्टा 11 × 44 का 4 हासिल 4 11 4 154 बट्टा आपको 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, देख लीजिए बहुत आसान था। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा घूमती है दोस्तों, तो पूरा का मान 360 है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 5 30, 10 मिनट में तो 60, जितना बोले उसको 6 से गुना कर देंगे, मेरा एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मिटाते, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलिए इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन छोटा छोटा है इसलिए मैं लिख भी पा रहा हूँ दोस्तों। बड़ा क्वेश्चन आता तो आप लोग को मैं बोलता कि चलिए आप लोग सुन के लिख लीजिए, लेकिन छोटा क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूँ आप लोग की, ताकि देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले क्या कह रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला में है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरा है दोस्तों संगत दीर्घ, संगत
दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना है दोस्तों, और इसमें त्रिज्या खंड, और इसमें बोला पाई का मान आपको रखना है 3.14। ये क्वेश्चन बोला, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बात आप ये समझिए अब दोस्तों कि ये संगत लघु वृत्तखंड क्या होता है। देखिए दोस्तों, अब इसको पहले हम समझ लेते हैं संगत लघु वृत्तखंड, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये आपका जीवा हो गया, जीवा हो गया दोस्तों। तो वृत्तखंड क्या होता है, जब जीवा पर ये है मान लीजिए एंगल, और ये आपको यहाँ जो कोई भी एंगल बनेगा तो ये आपका हो गया दोस्तों, ये हो गया लघु वृत्तखंड। क्या हो गया, लघु वृत्तखंड, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो एंगल बना, और दीर्घ वृत्तखंड ये जो इसके बाद जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा आपको दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पर 50 है तो इसको दीर्घ वृत्तखंड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 में से 50 घटा दीजिएगा दोस्तों, 0 6 5 गया 1 310, ठीक है दोस्तों। तो यह लघु वृत्तखंड, आएगा दीर्घ वृत्तखंड। बात है समझे, जब कोई जीवा पर अंतरित होती है तब यही आपको वृत्तखंड। तो अभी हम संगत लघु वृत्तखंड का मतलब ये वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना है, वृत्तखंड नहीं, इसमें दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्या खंड निकाल, त्रिज्या खंड का आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन पर चलते हैं। बात है समझ दोस्तों कि ये आपको 10 सेंटीमीटर है। अब बात समझिए आपको दोस्तों, फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये आपको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। अब देखिए सुन दोस्तों, हम एक वृत्त बनाए, फिर से एक वृत्त बनाए, और मैंने एक जीवा बनाया। कहा 10 सेमी त्रिज्या, मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो गया, ये आपको जीवा हो गया, ये आपका जीवा 10 सेंटीमीटर ये होगा, तो ये भी इससे जितना खींचा जाएगा 10 सेंटीमीटर हो। वृत्त की जीवा कोई केंद्र पर समकोण अंतरित, समकोण अंतरित का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ 90 डिग्री कोण बनाती है। समकोण का मतलब हो गया है 90 डिग्री कोण बनाती है, अंतरित करते हैं निम्नलिखित क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड मतलब इसका आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जीवा के अंतरित मतलब थीटा का मान कितना हो गया दोस्तों, तो कहिएगा 90 डिग्री। आर का मान कितना हो गया वृत्तखंड का, तो कितना दिया 10 दिया, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब निकालना है पहला नंबर में क्या, तो कहिएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला भी जान लीजिए दोस्तों, अब बनता है कैसे वो भी जान लीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले जानते हैं आप, थीटा बटे 360 इंटू हो गया दोस्तों पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका हो गया दोस्तों फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। ये कैसे आता है वो भी आपको त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब माइनस कीजिएगा तब ये फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान देखिए, तो थीटा का मान कितना दिया है दोस्तों, तो कहिएगा 90, टोटल मान 360, ठीक है दोस्तों। और इसमें हमको 3 देता है, इसका मान हमको 22/7। इसमें कुछ बोला है कि नहीं देख लेंगे दोस्तों, आंसर नहीं, मैं 3 इसमें तो लिख दिया है, अब इसमें नहीं लिखा है। अगर मान लीजिए थीटा का मान चेंज करेगा तो पाई का मान हम वो रखेंगे। आर का मान कितना है दोस्तों, तो 10 × 10 माइनस 1/2, फिर आर का मान 10 × 10 और साइन 90 लिख देंगे। साइन 90 का मान जो होगा लिख देंगे। तो इसको काटिए, 9 चौका 36, तो कितना हो गया दोस्तों 4, 1/4, तो 4 आया। चलिए दोस्तों यहाँ लिख देते 4 आया, तो यहाँ लिखते 1/4, फिर काटेंगे नीचे 22/7 और गुने 10 दाएं के 100 हो गया, माइनस 1/2 इंटू आपको ये भी 10 दाएं 100 और साइन 90 का मान 1 होता है दोस्तों। क्या होता है साइन 90 का मान, ये आपको मैं त्रिकोणमिति पढ़ा चुका हूँ, साइन 90 का मान 1 होता है। अब इसको काटेंगे 4 से, कितना कट गया दोस्तों, तो 25 बार 25 को गुना कीजिए तो 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55 बट्टा में कितना आ गया 7 का 7। 2 से कितना कट गया दोस्तों ये 50, तो क्या हो जाएगा -50 बट्टा में 1 7, तो ये 550 और -7 वन गुना तो 350, ये घटा 0, 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया तो 200/7 आ गया। कितना आ गया 200/350 में से 7 से भाग देते हैं, पाई का मान कहीं वैल्यू बदल जाए दोस्तों, तो 7 दूना 14, काटे सही ना दोस्तों, 10 × 10 साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ काटा 9 चौका 36, 22/7, लगता है पाई का मान 3.14 डालना होगा दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, 1 मतलब 14 डालना होगा, सॉरी दोस्तों। चलिए
कोई बात नहीं है, मैं लगा कि डाला जाएगा, लेकिन हमको लगा दूसरा में डाला है, क्योंकि हमको लग रहा है कि वैल्यू नहीं आएगा। सर 90/360 गुने 3.14, आर का मान 10 गुने 10 -1/2 10 गुने 10 साइन 90। तो यहाँ डालते हैं, फिर एक ही बार काटेंगे। 90/360 3.14 गुने 10 गुने 10 1/2 10 गुने 10 इंटू साइन 90 का मान 1 0 से 1 0 कट गया, 9 चौका 36 कट गया। ठीक है दोस्तों, इसको हटाएंगे तो बट्टा में आएगा 100। तो 1 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब अगर ये कट जाएगा 4 तो 2 बार में, एक कट जाएगा 2 एकम 2 2 पंच 157/2 माइनस 2 से कितना कट गया 5, तो 10 बचे 50 माइनस 1, एलसीएम 2 आएगा तो 157, हमारे 50 में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 100। काटे सही है ना दोस्तों, 9 36, ठीक है। घटाएंगे तो जगह 7, 5 का 5, बट्टा में 2 ही ना है, बट्टा में 1/2 कट गया, हाँ बट्टा में 2। 2 से काटेंगे तो जगह 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 1, तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 बटे 16 28.5। जरूरत नहीं है दोस्तों, थीटा का मान संगत 10 सेंटीमीटर अंतरित करती है, तो 3.14 पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा का मान 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1/2 आर का मान 10 × 10 है, 10 में त्रिज्या वाला खेल पर सीख है। 90 माइनस 360 तो 9 चौका 36, इसका मान डाला मैंने ये, इसको हटा दिया तो 2 से 157, 2 से काटा तो 2 बार में, 2 एकम 2 2 पंच 214 157/2 लिखा, इधर कट के 2 10 पचे 50 50 10 पचे 50 आया, तो मैंने बट्टा में कितना लिख दिया 1, ठीक तो है। तो 1 2 कैसे 2 हुआ, 50 2 100 घट के 28.5। देखते हैं दोस्तों इसका क्या आंसर दिया हुआ है, पहला का 28 पॉइंट। हमको लग रहा है कहीं कैलकुलेशन तो गलती नहीं मैं कर रहा हूँ दोस्तों, 12.2 28.5, ठीक है दोस्तों, हमको लगा मैं गलत कर रहा हूँ 4 का, ठीक है दोस्तों 28.5, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा मैं निकालता हूँ। अब देखिए दोस्तों 28.5 सेंटीमीटर मेरा आ गया। अब देखिए दोस्तों दूसरा है संगत दिक् त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड दोस्तों देखिए, तो ये 90 है, तो अब देखिए दोस्तों संगत दूसरा नंबर त्रिज्याखंड। तो देखिए दोस्तों अब दीर्घ कोण बोलती है लघु कोण, इसका 90, तो 360 में से दोस्तों 90 घटाइए, तो 0 16 में से 9 गया 7, यानी कि 200 थीटा का मान, ठीक है। तो अब निकाल दीजिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान 270 बटे 360 गुने पाई का मान 3.14 और 10 × 10। देखिए दोस्तों, तो 1 0 से 1 0, 9 का पहाड़ा बच गया 3 बार में, कटा 4 बार, फिर पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में डबल 0, तो 1 0 से 1 0 और फिर ये 2 0 कैंसिल हो गया। ऊपर में कितना है, ये 3 है दोस्तों और ये 4 है, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, कट जाएगा 157 बार में, तो बराबर काटेंगे 3 7 21 15 2 17 3 एकम 3 1 471/2, तो काटेंगे 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, फिर 235 पॉइंट इतना सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है, बहुत आसान था दोस्तों, आई होप कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, फोन आ रहा है किसी का क्या, बात कर लीजिए। चल इसको मिटाते हैं दोस्तों, हुआ नहीं है। तो बात कर लीजिए ना, तो ला बात करते हैं। अच्छा भला ये, सॉरी दोस्तों, रुको नहीं। हेलो, हाँ 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 बोलिए ना।
ठीक है, थोड़ा हम क्लास ले रहे हैं थोड़ा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, फोन आ गया था, आवाज साउंड बंद करने वाला नहीं था। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये दीर्घ और ये हो गया लघु। इसी तरह कोई भी एंगल हो आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी दोस्तों, फोन आ रहा था बार बार, इसलिए। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है त्रिज्या 21 सेमी त्रिज्या वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप के अंदर एक चाप के अंदर 60 डिग्री कोण का अंतरित करती है। 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, अंतरित करती है। तो कितना हो जाएगा, तो ज्ञात कीजिए। पहला में पूछा दोस्तों चाप की लंबाई। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, तीनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा दोस्तों। अब चाप की लंबाई क्या होता है दोस्तों, देखिए चाप की लंबाई का मतलब वृत्त की परिधि के आधार पर बनाया जाता है। देखिएगा 21 सेमी त्रिज्या वाले चाप केंद्र पर, देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये हो गया आपको। तो मान लीजिए दोस्तों चाप केंद्र 21 सेमी त्रिज्या चाप केंद्र 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो ज्ञात कीजिए, पहले चाप की लंबाई है, फिर चाप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। देखिए दोस्तों, तो कॉमन सी बात है, अगर मान लीजिए हम संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड निकालेंगे तो वो तो इस तरह बन जाएगा। आप समझिए दोस्तों, ये आपका हो गया चाप की लंबाई। मान लीजिए ये यहाँ और यहाँ से यहाँ हो जाती है, तो कितना डिग्री कोण बनाती है दोस्तों, तो 60 डिग्री का। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। और आपको पता है चाप की लंबाई मतलब परिधि के बराबर, तो इसमें थीटा का मान आपको दे दिया दोस्तों 360, और चाप की लंबाई का मतलब होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। तो पहला में हम मान लीजिए चाप की लंबाई, फार्मूला भी समझ लीजिए दोस्तों, चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुने 2πr। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो थीटा का मान कितना दे दिया, 60 बटे 360 गुने 2 गुने 22/7 गुने आर का मान आपको कितना दिया है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, आर बराबर आपको दे दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 21, काट दीजिए, 7 से 3 बार में कट गया दोस्तों, 6 60 से कट गया 6 बार में, 3 से कट गया ये 2 बार में, और 2 से 2 कट गया, यानी कि आपको आ गया दोस्तों 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको हो गया चाप की लंबाई, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, आई होप कि क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। देखिए चाप की लंबाई पहला यही पूछा था दोस्तों, पहला में 5 का चाप की लंबाई। ठीक है, अब दूसरा में क्या पूछा वो देखते हैं दोस्तों। चाप की लंबाई हो गया पहला, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा में क्या बोला है, आपको दूसरा में निकालना चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड। तो देखिए दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, त्रिज्या खंड में इसको πr स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, दूसरा पहला बन गया, दूसरा देखिए इधर बना देते हैं। दूसरा वाला चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या, यही त्रिज्या खंड हो गया। अब इसको मिटा देते दोस्तों, फिर वही बात है, ये आपका फिगर बन गया दोस्तों ये, और फिर आपका ये, तो यहाँ कितना डिग्री कोण में 60। तो इसमें थीटा का मान 60 डिग्री, आर का मान 21। तो देखिए दोस्तों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटे 360 गुने 22/7, आर का मान 21 इंटू 21। ठीक है दोस्तों, तो 6 से 6 बार में कट गया, 7 से 3 बार में कट गया, 3 से ये 2 बार में कट गया, 2 से कट गया दोस्तों 11 बार में। गुना कर दीजिए, 11 का में 11, 11 दूना 22, 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों 231 है, आप लोग गलती 231। देखिए दोस्तों इसका दूसरा भी निकल गया। अब आपको तीसरा क्या निकालना, संगत जीवा गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, संगत जीवा का गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, ये आपको आ गया। अब तीसरा देखो दुगो, और तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा का फिगर समझिएगा, कुछ अलग होगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा बोला है जीवा, तो जीवा कैसे होता है समझिए। मान लीजिए ये दोस्तों वृत्त हुआ, ये आपका जीवा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब ये केंद्र हो गया, तो यहाँ से ये आपको 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिए हुआ, अब कोण कितना अतिरिक्त कर रही है, तो 60 डिग्री का। तो इसका इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, तो संगत जीवा तो बनाया गया वृत्त, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आप लिख दीजिए, होता है दोस्तों थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों थीटा का मान 60 डिग्री है, तो 60 बटे 360 गुने 22/7 गुने आर का मान 21 गुने 21 माइनस 1/2, 21 गुने 21 साइन 60। तो 60 का मान लिख देंगे ये दोस्तों, तो 6 से कट गया 6 बार में, 7 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 11 बार में, तो 11 ये हो गया आपको 231 माइनस। अब देखिए दोस्तों यहाँ वैल्यू डाल देते, तो 1/2 इंटू 21 को गुना करिए 441 और साइन 60 का मान √3/2, √3/2। अब क्वेश्चन में देखा दोस्तों, इसमें √3 का मान कुछ नहीं बोला रखने के लिए नहीं दोस्तों, लेकिन √3 का मान आपको 1.73 होता है दोस्तों। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला भी गया, नहीं इसमें नहीं गया लगा चार द्वारा बना वृत्तखंड। तो अब देखिए दोस्तों √3 अब इसको काटिए दोस्तों, नहीं कटेगा तो यही मान ली कोई वैल्यू नहीं थी, 2 से कटेगा क्या दोस्तों, नहीं कटेगा तो 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 231 का 231 माइनस 2 दूना 4 यानी कि 441 और √3 हो गया 2 दूना 4। ये आपका हो गया दोस्तों, यही आंसर हो गया। देख लीजिए दोस्त आसान था। अब इसको एलसीएम लेके भी निकालेंगे, √3 का वैल्यू रख के भी हम निकाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपके बुक में यही आंसर दिया इसलिए हमने यहाँ करके छोड़ दिया, नहीं तो आप √3 का वैल्यू 1.73 रख के इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको निकल गया दोस्तों पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक बार वीडियो लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बताने के बाद दोस्तों मेरा क्लास का टाइम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, गर्मी जितना है ना दोस्तों, तुरंत बोर्ड में पानी लगाते तैयो सूख जाता है। बोर्ड साफ रहता है तो आप लोग को अच्छा से समझ में आता होगा, साफ साफ लिखने में भी मजा हमको आता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर जीवा वाले त्रिज्या वाले, सॉरी दोस्तों, त्रिज्या वाले वृत्त के कोई जीवा वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ, संगत लघु और दीर्घ
और संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों बनाते इसको भी बहुत आसान तरीके से। देखिए दोस्तों 15 सेंटीमीटर वृत्तखंड जीवा, तो आप तो जान गए फिगर, अब आपको इस तरफ वृत्त बना देना है और ये एक जीवा बना देना है, ये केंद्र है और यहाँ रेडियस हो गया दोस्तों। और ये कोण कितना डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। आर का मान 15 सेंटीमीटर है और वृत्त का भी निकल जाएगा, तो लघु हो गया दोस्तों, ये लघु वृत्तखंड हो गया। जब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ लघु वृत्तखंड। देखिए दोस्तों तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री, आर बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमको निकालना है संगत लघु, उसके बाद तो पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 उन्हें पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो थीटा का मान आपको हो गया 60 बटे 360 गुने 22/7 गुने आर का मान, पाई का मान दोस्तों बदला नहीं ना हुआ, देख लेते एक बार बुक दोस्तों। पाई का मान इसमें क्या रखना है 6 नंबर में, पाई का मान दोस्तों आपको रखना है, पाई का मान 3.14 रखना है दोस्तों, 3.14 पाई का मान रखना है इसमें 3.14। आर का मान दिया हुआ है 15 गुने 15 माइनस 1/2 फिर 15 गुने 15 असाइन 60 का मान √3/2। तो देखिए दोस्तों 60 बटे 360 गुने 3.14 15 गुने 15 माइनस 1/2 15 गुने 15 √3/2। अब देखिए दोस्तों ये तो कट गया 0 से 0 6 बार में कट गया, 3 से 2 बार में, 3 से ये 5 बार में कट गया दोस्तों, 5 से कट गया। अब मान लीजिए इसको हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा 100 से फिर 20 वही रहेगा, गुना कर देते हैं तो मान लीजिए बट्टा में 2 हो गया, तो इसको भी काट दीजिए, कट जाएगा कितना बार में, तो 2 एकम 2 2 पंच 10 210 यानी कि 57 पॉइंट, यानी कि 15 पचे 75, तो 75 यानी कि 157 में 75 से गुना करेंगे तो 5 सते 35, 50 25 3 28 और 5 एकम 5 और 2 7, फिर 7 से 7 सते 49, 7 पचे 35 और 4 35 4 39 के 9 हासिल 3 7 9 7 3 10, तो 5 8 9 17 9 7 16 1 17 1, यानी कि हो गया दोस्तों आपको 1177.5। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर का 6 से 6 तो 3 पचे 15 3 दूना 6 2 से काटा इतना बनो 15 पचे 75 7 पचे 35 50 25 3 28 5 में 5 2 7 7 सते 49 35 अच्छा 39 हासिल 3 7 में 7 3 10 0 9 8 17 16 17 1 1 का 1 1 का 1। ठीक है दोस्तों, तो हो गया माइनस। अब दोस्तों इससे कटेगा नहीं दोस्तों, तो 15 को 15 से गुना करिए तो आएगा 225, कितना आ जाएगा दोस्तों 225 गुने। अब देखिए दोस्तों √3 का मान आपके बुक में दे दिया है 1.73। देखिए दोस्तों अगर वैल्यू नहीं रखते तो आंसर 1.73 अब बट्टा में आ गया 4, तो 11.775 माइनस, अब इसको गुना करेंगे 1.225 को 1.73, 3 पचे 15 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, 7 पचे 35 7 दूना 14 3 17 14 1 15, 1 से गुना करेंगे तो 5 2 और 2 जोड़िए 7 5 12 7 5 12 6 18 1 19 5 2 7 1 8 और 2 1 3 हो गया दोस्तों। 2 अंक के बाद पॉइंट है तो ये दे दिए, तो कितना आ गया 389.25 बट्टा में 4 आ गया दोस्तों। 4 से इसको भाग देंगे, अगर इसको हम 4 से भाग देते हैं दोस्तों, 4 से 389.25 में, तो 4 9 36 8 में 6 गया 2 कट गया 9 उतारे 4 सते 28 1 बच गया, दशमलव दे दिए 2 उतार दिए 4 तिहाई 12 कट गया 5 उतारे 4 एकम 4 1 4 दूना 8 4 5 20 यानी कि 97, यानी कि 1177.5 माइनस 97.3825,
अब देखिए दोस्तों, इसमें घटा के देखते हैं तो 1177.5 में से 97.312 घटाएंगे, जो पर जीरो डाल दिए। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 7 में 7 गया 0, 17 में से 9 गया तो 8, 1080। ये कितना आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर क्या माना था ये? तीसरा। देखते हैं दोस्तों कितना आया। चाप की लंबाई तीसरा ही है ना? नहीं, संगत लघु लघु। इसमें इनका आंसर कुछ अटपटा आ रहा है क्या दोस्तों? कैलकुलेशन गलती हो रहा है क्या? 6 नंबर का क्वेश्चन 20 आया। अरे तो फिर क्या, हाँ चलो 36 ठीक तो है। कौन है? देखिए दोस्तों कहाँ हो गया गलती? ये 57 में गुना किए हैं, कैलकुलेशन गलत हो रहा है शायद। कहाँ गलती हो रहा है? ये थीटा बटे 360 है। 15 सेमी त्रिज्या वाले 15 सेंटी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा के अंत पर 60 डिग्री है कौन? तो 60 डिग्री का ना कौन डालेगा? तो 6 6 के 36, 6 6 के 36 हो गया। और √3 का मान डालना है। √3 का मान है 1.73 डाले हैं। तो 15 को 225 को गुना किए हैं 1.3 5 15, 3 गुना 6 1 7 और 3 गुना 6, फिर 7 5 35, 14, 7 गुना 14 3 17 15, 5 2 2 1, 7 5 12, 7 5 12 18 19, 5 2 7 1 8, 1 2 1 3 ठीक है। बट्टा में 4, बट्टा में है 4, 4 कैसे 2 दूना 4 आया। 1/2 आ रहा है इसका साइन 60। तो इधर बट्टा में कुछ नहीं बचा है, इधर तो कट गया। 6 6 36, 6 3 दूना 6 और 3 5 15, फिर दूसरे इसको काट दिए। अच्छा सॉरी दोस्तों, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव था, मैंने 1 अंक के बाद दे दिया। 1.57 होगा। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 77.5। अब हमको कितना आया है? 900। कितना है? 197। तो 117.75 में से 97.3125 घटाएंगे दोस्तों। देख लीजिए, 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 7 में 3 गया 4 दशमलव, 7 में 7 गया 0, 7 में से 11 में से 9 गया था 80.4375। देखते हैं दोस्तों, 80.4375, 80 इसको भाग दिए हैं तो 117 आया। 117 में भाग दिए हैं, कहीं गुने में गलती हुआ है लग रहा है। तो फिर इसमें 2 अंक के बाद दशमलव दिए हमने, 2 अंक के बाद 225 तो गुना किए, कितना आया? इतना आ गया इसमें। देखते तो 97 घटाएंगे कैसे आया? नहीं आया ना। 4 9 36, 4 9 4 6 2 4 7 28, 4 3 12। तो गलती कहाँ हुआ दोस्तों? देखते हैं गलती कहाँ हुआ। ठीक तो था, कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुआ दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन बुक में फिर से कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है। गुना कहाँ गलती हुआ है दोस्तों? वही देख रहा हूँ, तो गुना में तो गलती नहीं हुआ है दोस्तों।
कहाँ गलती हुआ है दोस्तों, यही मैं देख रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर इसको गुना करेंगे गुना कहाँ गलती हुआ है दोस्तों, इस 225 हुआ है, इसको इससे गुना किए। यही गुना नहीं आ रहा दोस्तों, देखा जाए गुना फिर से कोशिश। ये कुछ नहीं कोशिश किया है, कहाँ गलती है पता नहीं चल रहा है दोस्तों। साइंस 8 का मान सही है डाले हैं, रूट का मान 1.73 है। क्वेश्चन आपको हो नहीं रहा है इसमें। गुना का 100 ठीक है, मान लीजिए इसको काटे हैं 360 से, इतने बार में 157, तो गुना किए 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 पचे 75 के 157 से गुना किए। 5 7 35, 5 50 25 3 28, 5 का 5 2 7, 7 से 49, 7 पचे 35, 4 39, 7 पचे 49 हासिल 4, 39 3 7 10, ठीक है 5, इतना। अब मान लीजिए 2 अंक के बाद 117.75, ठीक है। इधर में ही गलती कुछ हुआ 117। अब इधर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा, मान लीजिए दोस्तों 225, मान लीजिए 225 हुआ बट्टा में 4, 225। अब इसी को मान लीजिए 4 को 225 में दशमलव में लाएंगे तो 4 पंचे 20 हुआ दोस्तों, 2 5, मान लीजिए 4 6 24, 1 4 दूना 8 और 4 5 56.25। तो मान लीजिए इसको दोस्तों मिटा के हम कितना आता है 56, इसको काट दी 2 दूना 4, 4 से हम इसको भाग दी तो इसका वैल्यू आ गया 56.25। अब 56.25 को हम देते हैं भाग तो क्या आता है 1.73 से। अब गुना करेंगे 56.25 को 56.25 को गुना मानिए ना 173 से मैं करता हूँ। 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 6 3 18 और 5 3 15, फिर 7 5 35, 7 दूना 14 3 17, 7 6 42, 1 43 और 7 5 35, 35 4 39, ठीक है दोस्तों। अब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 2 6 5, जोड़ते हैं तो 5 7 5 12, 8 7 15, 5 20 21, हासिल 2, 5 3 8 2 10 2 12, हासिल 1 9 6 15 16 1 17, 17 के साथ हासिल 5 3 8 1 9, 97। फिर भी वही आ रहा है दोस्तों 97, मान लीजिए 97 ही आ रहा है। तो 97 2 2 4 अंक के बाद तो 97.2125 आया। तो मान लीजिए 117.75 में से 97.2125 घटाएंगे तो 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3, 7 में से 2 गया तो 5 आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आ गया आंसर आपको 97। अब इसको यहाँ घटाए दोस्तों 117 में से तो आ गया हमको 20 दशमलव, देखिए दोस्तों 10 में 5 गया 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 4 में से गया तो 3, यानी कि 20.5375 ये मेरा आंसर आया। देख लीजिए दोस्तों कितना कैलकुलेशन। ये गुना में गलती हो रहा है दोस्तों, इसको मैंने रूट में डाला था वैल्यू 15 को 15 से नहीं, फिर 15 को 15 से काट दिया दोस्तों 56 बार में यहाँ दोस्तों, उसके बाद मैंने घटाया तो आपका 20 दशमलव आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन आपका ये आपका लघु का और दीर्घ का निकालना है दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग ट्राई कीजिएगा, मान लो नहीं तो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब ये तो बन चुका है, अब आपको कुछ नहीं त्रिज्या इस तरह निकाल देना है। देखिए